जो लोग जहाँ हो शांति से बैठ लो। थोड़ा मन को एकाग्र करो, वाणी पर ध्यान दो। थोड़ा मन को एकाग्र करो, वाणी पर ध्यान दो। संसार में गुरु 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के जो गुरु हैं उसमें से 2 गुरु पार नहीं कर सकता। 2 गुरु हमें संसार में उलझा देंगे, उसी में उलझ करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। संसार के क्षणभंगुर सुख के लिए हम अपना जीवन भर दुख उठाते हैं। जैसे जो विद्यार्थी परीक्षा के समय वो अपने पुरुषार्थ को जागृति करके बिना थके वो दुख को उठा करके नींद, भोजन यह सब का परवाह न करते हुए, सुख सुविधा का न परवाह करते हुए वो अपने उस लक्ष्य पर पकड़ लेता है कि हमें पास होना है, हमें पास होना है। वो विद्यार्थी नंबर 1 पर चला जाता है, नंबर 1 पर चला जाता है। तो यहाँ हमें पहचान करना चाहिए कि वह विद्यार्थी उसी स्कूल में पढ़ा, नंबर 1 पर गया और बाकी सब 0 पॉइंट, कोई पाया, कोई फेल हो गया, कोई कम पाया। तो वही स्कूल, वही मास्टर। तो यहाँ किसकी गलती है? अपने पुरुषार्थ की। हे मनुष्य, 2 प्रकार के जो गुरु हैं ये उलझा देते हैं, और उसमें से जो एक गुरु है वो हमें पार कर देता है। उस एक गुरु को पाने के लिए हमें संसार के सुख को छोड़ना पड़ेगा। संसार के सुख चाहते हो तब नंबर 1 पर नहीं आओगे। खाओ पियो गदहा सो, पढ़त है ना, पढ़ ले ना, अभी नींद लग रहा है, तो वह नंबर 1 पर नहीं जाएगा। ऐसे जो साधक भक्ति करते हैं उनको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं पर उसका फल हमें नहीं मिल रहा है, हम सुखी नहीं हुए। पूजो पाठ किए, मंदिर गए, लेकिन जिस लिए गए वैसा हमको लगता नहीं है कि हम सुखी हैं, परेशानी मेरी हटती नहीं है। तो परेशानी कैसे हटेगी? तुम्हारे साथ वो 2 प्रकार के जो गुरु है वो लगा हुआ है। अब पहले उस गुरु का नाम जान लो, तब समझने में आसान होगा और गुरु को पकड़ने में भी आसान हो जाएगा। तो वह गुरु 3 प्रकार के कौन हैं जिसके हम उसके नाम बता रहे हैं, अच्छी तरह से समझो। गुरु का अर्थ है जो अंधकार से हमें प्रकाश में ला दे, अज्ञान से ज्ञान का मार्ग हमें दिखा दे। जैसे हमारे घर में अंधेरा है तो वह गुरु चाहिए जो हमारे घर में दीपक जला दे, प्रकाश हो जाए। तो इसमें ज्ञान का खेल है, ज्ञान का खेल है। तो ज्ञान जिसके अंदर है
वो अपना ज्ञान रूपी दीपक को जला करके अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करके उस प्रकाश में अपने कर्म को करता है, वो विजेता होता है, वो विजय करता है। जो मनुष्य ज्ञान रूपी दीप को अपने अंदर नहीं जलाया और वह कर्म करता रहा, उसकी कर्म अधूरी होती है, उसका कर्म पूरा नहीं होता। चाहे तीर्थ करे, व्रत करे, पूजा उपवास जो कुछ करेगा, उसको वह पूर्ण फल नहीं मिलेगा, उसको सुख और शांति तो मिलेगी ही नहीं। थोड़ा बहुत कर्म का फल भोगना पड़ेगा, मिलेगा, लेकिन जिस के लिए, जिस सुख शांति के लिए तुम्हारा मन तड़फड़ा रहा है, वह सुख शांति तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक वह ज्ञान रूपी दीपक को अपने अंदर नहीं जलाओगे। वो ज्ञान क्या है? गुरु। ज्ञान ही गुरु है। इसे अच्छी तरह से समझ लें तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। अगर नहीं समझ पाओगे तो समझने की कोशिश करो। जीवन में गुरु करो। बिना मास्टर, बिना स्कूल के आप पढ़ाई विद्यार्थी नहीं हो सकते। वैसे ही बिना सत्संग और बिना गुरु के आपका दुख नहीं कट सकता, नहीं कट सकता। जीवन में फंसे रहोगे। इसलिए दो प्रकार के जो गुरु हैं उससे बचना है। तो यहाँ ज्ञान ही गुरु है। जिसके पास जिसका ज्ञान है उसका वह गुरु है। अगर हमें मोटरसाइकिल बनाना है तो अगर जिसके पास बनाने का ज्ञान है वह मोटरसाइकिल बनाने का गुरु वो है, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। वैसे ही जो आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान जो है, ये जो आत्मज्ञानी होंगे, अगर आत्मज्ञान हमको जानना है तो हम उसके पास जाएंगे, ये ध्यान देना है। अब आए देखिए, ज्ञान शरीर में 3 प्रकार का होता है। हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो हमारा मन है, ये 3 प्रकार का ज्ञान, मेरे शरीर में रहने वाला मन, मेरे शरीर के अंदर रहने वाला 3 प्रकार का ज्ञान है। जो 3 प्रकार का ज्ञान है वो तीनों गुरु हैं, तीनों गुरु हैं। इसको पहचानिए, ज्ञान ही गुरु हैं, तीनों गुरु हैं। गुरु एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन 2 अंधे हैं। उसी अंधे के हमने गुरु जब मान लिया, सदगुरु मान लिया, तो फिर वो हमें रास्ता क्या दिखाएगा? जिसके घर बाहर दीपक नहीं जल रहा है, वो तुम्हारे घर में कैसे दीपक जलाएगा? इसलिए ध्यान से समझो बात को। एक ज्ञान है इंद्रियगत ज्ञान, जो मैं इंद्रियों से समझ लेता हूं, उस ज्ञान को मैंने मान लिया इंद्रियों से समझकर। ये मन भी शरीर का एक इंद्रिय है, हाथ पांव भी इंद्रिय है, आँख कान इंद्रिय है। तो इंद्रियगत ज्ञान हम देखा, समझ में आ गया कि यही चीज है, उसी को मैंने मान लिया। तो जितने इंद्रियगत ज्ञान है ये असत को देखती है, सत्य को नहीं देखती। तो तुम्हें सत्य का राह क्या बताएगा जो खुद अंधा है? जितने इंद्रियगत ज्ञान गुरु हैं ये आपको कभी पार नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, इसके चक्कर में मत पड़ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तेरी सारी उम्र बीत जाएगी, सुख शांति तुम्हें नसीब नहीं होगा। जो इंद्रियों का गुलाम है वो संभल जाइए। कोई पूजा पाठ काम नहीं आएगा, ना कोई देवी देवता काम आएंगे, क्योंकि कर्म ही महान है। कर्म ही तुम्हारा भगवान बनेगा,
कर्म ही इंसान बनेगा और कर्म ही शैतान बनकर तुम्हें दुनिया में भटका देगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करो। इंद्रियों का गुलाम कभी मत बनना। पहला गुरु जो इंद्रियगत ज्ञान है, जो इंद्रियों के ज्ञान से, इसको केवल संसार को चलाने मात्र के लिए रखिए। ना ये सद्गुरु नहीं है, ये नाशवान है, इंद्रिय नाशवान है, इंद्रिय का ज्ञान भी नाशवान है। तो जो नाशवान है वहाँ सुख और शांति नहीं है, नहीं है। जितनी चीज आप देख रहे हो इस इंद्रिय से, आंखों से, कानों से सुन रहे हो, मन से समझ रहे हो, ये सब झूठ है, सच्चाई नहीं है। ये सब एक प्रक्रिया है, एक संसार को चलाने का प्रक्रिया है। इसमें उलझो मत। यही कर्म आपको करना पड़ेगा। जब सद्गुरु कराएगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, और जब यह गुरु कराएगा तब तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। यही बात को समझना है। दूसरा गुरु है बुद्धिगत ज्ञान। जब हम अपने बुद्धि से तर्क बेतर्क करके महापुरुषों का, वेदों का, पुराणों का जो ज्ञान है, अपने बुद्धि से हम तर्क करके अपनी बुद्धि लगा के उसे पकड़ लेते हैं, तो फिर तुम वही गुरु को पा गए। बुद्धिगत ज्ञान जो है वो भी वही संसार में फंसा हुआ गुरु है। जो बुद्धि से तर्क करके हमने जाना हूं, वह जो है यह गुरु संसार में फंसा है। वो ज्ञान तुम्हें पार नहीं करेगा, वो गुरु कभी पार नहीं कर सकता। वो तो खुद दुखिया है, वो तो नाना प्रकार के झंझटों में फंसा हुआ इंसान है। जो खुद बंधा हो तुम्हारा बंधन मुक्त कर सकता है? वो तो खुद बंधा हुआ है, उसके हाथ पांव में जंजीर लगी हुई है, और उसी के सहारे हम बैठे हैं कि हम भी पार हो जाएंगे। जैसे राम के मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान है। ध्यान से सुने, ये आत्मज्ञान है। तीसरा गुरु आत्मज्ञान है। जो आत्मज्ञानी है उसके पास जाइए। आत्मज्ञान को पक्का गुरु है, सच्चा गुरु है, तुम्हारे अंदर रहने वाला वो आत्मज्ञान है। जो आत्मज्ञान गुरु को पा गया उसकी नैया तो पार हो गई, और जो बुद्धिगत इंद्रियगत ज्ञान गुरु को पाया है उसकी नैया तो डूब गई। माने ये उम्र बीत गया, सुख शांति हाथ नहीं मिली, ये नाव डूब गया। और जो आत्मज्ञान गुरु को पा गया इसी जीवन में बंधन मुक्त हो गया, माने भवसागर से पार हो गया। जीते जी मुक्ति मिलती है। वो आत्मज्ञान गुरु जीते जी मुक्ति देता है। मरने के बाद तो कौन कहे जाने मुक्ति होगी नहीं, तो मरने के बाद जो मुक्ति देने वाला गुरु है वो बुद्धिगत ज्ञान है, इंद्रियगत ज्ञान है। पहचान लो इसको। आत्मज्ञान गुरु जीते जी मुक्ति देता है। आत्मज्ञान गुरु तुम्हें मार कर ही अपने को राज करता है। जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। आत्मज्ञान गुरु तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। जिस दिन तुम मर जाओगे उस दिन सद्गुरु तुम्हें स्वीकार कर लेता है। मतलब क्या जाओगे जहर खा के मर जाओगे, कुआं में कूद के मर जाओगे? मरने का अर्थ क्या है? यहाँ मरने का अर्थ ये है कि जो कुछ तुम संसार में देख रहे हो, जो कुछ पाए हो, मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, माया, जो कुछ आप पाए हो, ये तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारा नहीं है। ये रचने वाला कोई, ये माया को रचने वाला कोई और है, और जो रचने वाला मदारी है इसी माया को रच करके इसी में छिप गया है। जो सच्चा गुरु है
यह शरीर का रचना करके काया माया एक समान, जो संसार देख रहे हो वही शरीर है। तो शरीर आप आंखों से देख रहे हो तो आप मानते हो मेरी शरीर है, सत्य है, तो सत्य नहीं है ये। इसमें सुख शांति नहीं मिलेगा तुमको, लाख जतन कर हारो। यह शरीर जब तक आप देखते रहोगे, शरीर के भोग विलास में पड़े रहोगे, शरीर के इंद्रियों के भोग विलास में पड़े रहोगे, तब तक आत्म ज्ञान गुरु तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। इतनी बड़ी दुनिया चलाने वाला मालिक तुम्हारे ही घर में बैठा हुआ है। जब तुम उसको जान जाओगे, ऐसे गुरु के शरणागति हो जाओगे, मर जाओगे, तो मरने का अर्थ है जो कुछ संसार में है तुम्हारा नहीं है, यह मालिक का रचा हुआ खेल है। और जो उसे ईमानदारी से मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागत है मोर। जो ईमानदारी से उस आत्मा ज्ञानी गुरु, वो आत्मा को जो तुम्हारे पास है, जीवात्मा जिसे कहते हैं, उस आत्मा रूपी गुरु को जो अपने आप को समर्पित कर दिया, यही है मर जाना, मिट जाना, यही है मरना। अपने आप को उसके हवाले कर दिया, यही है मरना। ऐसे दर पर मर जाओ, सदगुरु के दर पर जो मर गया वो अमर हो गया। जब हम, वो सदगुरु कहता क्या है, अब आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है, अब आत्मगुरु को पहचाने, तो अब आत्मज्ञान का चर्चा कर रहे हैं, मन का चर्चा करेंगे। मन क्या है और आत्मज्ञान क्या है, इसके विषय में अच्छी तरह से समझो, नहीं जीवन भर ऐसे दौड़ते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान क्या है, इसकी हम कैसे पहचान करें, कैसे जाने कि यही आत्मज्ञान है। ध्यान से सुनोगे, पकड़ लोगे। यह जो शरीर है, इसमें जो जीवात्मा है, ये माता पिता के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। तो जिस माता पिता को मैं देख रहा हूँ, उसी को मान लिया कि इसी के द्वारा हमके पैदा हुआ, तब भी तुम असत में चले गए। वो एक द्वार है, उसी माता पिता के द्वार से हमें उसके अंदर तक जाना है, जिसके द्वारा मैं पैदा हुआ हूँ, वो है जीवात्मा। ये जीवात्मा अगर नहीं रहेगा तो तुम्हारा माता पिता क्या एक बिटिया बेटवा पैदा कर देंगे, या तुम भी पैदा कर दोगे? तो खेल तो है जीवात्मा का। जब जीवात्मा इस बॉडी में था, तभी तो आप सारे कार्य किए संसार के, और उसे तुम भूल बैठे हो और शरीर को देख लिए हो। यह शरीर को अपना मान लिए हो, उस मालिक को भूल बैठा जिसने सारे कर्म किया। जब यह शरीर को अपना माने तो माया को अपना तुम मान लिए। तो माया में रहने वाले जितने जीव हैं सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, कोई सुख शांति में नहीं है। जो भी माया में है सब दुखिया है। दुख अशांति सबको घेरा हुआ है। राजा प्रजा कोई भी हो, साधु संत पीर फकीर देवी देवता, यहाँ तक कि भगवान को भी माया में आए तो दुख भोगना पड़ा। तो रामकृष्ण सबसे बड़े, उन्होंने गुरु की, ये गुरु की महिमा जानो। तीन लोक के वै धनी, गुरु आगे आधीन, सदगुरु को पहचानो। यह एक जन्म मेरा ये शरीर का जो होता है, जो शरीर माया से सनी हुई है, ये माता पिता के गर्भ से होता है। उसमें जीवात्मा का पावर होता है, बना करके उसी में छिप जाता है। बनाया और तुम्हारे में छिप गया। पूरी बॉडी को चला रहा है, आप उसे नहीं देखा, शरीर को देख रहे हो। सारी बॉडी में उसी का ऊर्जा है,
ऐसे हम जो जीवात्मा को नहीं देखे तो फिर पूरे विश्व को चलाने वाले परमात्मा को कैसे जानेंगे। इसलिए पहले अपने घर में दीपक जलाओ, पहले अपने घर में रहने वाले इस देवता को पहचानो, तब तुम्हारा जो है कल्याण निश्चित हो जाएगा। कोई बाधा नहीं है, सारे भूत भाग जाएंगे, सारे ग्रह रोग सब भाग जाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं जो आत्मज्ञान है उसको पकड़ो। गुरुदेव आत्मज्ञानी गुरु क्या बताते हैं आत्मज्ञान को? एक जन्म मेरी माँ के गर्भ से हुआ है। जो गर्भ से माँ के जन्म हुआ है इसमें दुख है, भूत है, प्रेत है, ग्रह है, रोग है, बाधा है, बेईमानी, शैतानी, इसमें जितनी कुकर्म है इस माँ के गर्भ से आया हुआ जो ये शरीर है इसमें रहता है। इसमें जब मैं सद्गुरु के गर्भ से अवतार ले लूंगा, यही शरीर, यही काया बदल जाएगा। जब मैं मां के गर्भ से अवतार लिया तो लफंगा हो गए, माने दुखों से ग्रसित हो गए। ऐसे कर्म करते हैं, माने उस कर्म के बंधन से हम छूट नहीं पाते, फंसे रहते हैं और नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। और जब गुरु के गर्भ से हमारी पैदाइश हो जाती है तो फिर मैं संत बन जाता हूं, दया का सागर बन जाता हूं, कर्म का पुजारी बन जाता हूं। मेरे दया, धर्म, कर्म, अर्थ, सब प्रेम जो कुछ है वो मेरे पास अवतरित हो जाता है। तो माँ के गर्भ से पैदा हुआ तो समझ गए। अब गुरु के गर्भ से हम कैसे पैदा होंगे? जब गुरु के गर्भ से पैदा होंगे तो तुम्हारी यह शरीर रहेगी, लेकिन तुम्हारा वो दूसरा शरीर गुरुदेव प्रकट कर देते हैं। इसलिए हे मानो, तुम्हारा दो शरीर है। एक शरीर तो माँ के गर्भ से मिला है जिसमें नाना प्रकार के दुख भरा है। दूसरा शरीर गुरु के गर्भ से जब हमें प्राप्त होता है उसमें परम सुख शांति भरी होती है। जिस सुख शांति के लिए तुम दुनिया में इतना टहल रहे हो वह तुम्हारे पास ही है, लेकिन तुम मिर्गा की भांति न जाने हुए आप इतने दुखों के थप्पड़ खा रहे हो। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे उस दिन तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अभी तुम तो इंद्रियों के गुलाम है। जो इंद्रियों का गुलाम है वो अपने आप को कभी नहीं जान सकता, वो आत्मज्ञान के भागीदार नहीं है, वो आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं है। जो इंद्रियों पर अपना राज करता है, इंद्री को अपने बस में रखता है, वो अधिकारी है आत्मज्ञान पाने का लिए। यही आत्मज्ञान है कि माँ के गर्भ से बदल करके मैं जब गुरु के गर्भ से पैदा होता हूँ तो मेरी जो दूसरी बॉडी है, दूसरी शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर है, आत्म शरीर है। वो जब हमें प्राप्त होता है तब आत्मज्ञान गुरु वही मेरा होता है, यह शरीर का उद्धार कर देता है। जब मैं यह शरीर से कोई भी कर्म करता हूँ वह कर्म जो है पूजा ही बनती है, सेवा ही बनती है। माने जो भी कर्म करूंगा इसी शरीर से जो माँ के गर्भ से आया हुआ है। जब मैं आत्मरूपी शरीर को प्राप्त कर लूंगा तो यही शरीर से जो कर्म करूंगा वह सब कर्म पूजा बन जाएगा, सब कर्म सुख शांति हमें देगा। जंगल में रहेंगे तो भी, जहां भी रहेंगे वहां सुख शांति हमें मिलती रहेगी। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। यह सूक्ष्म शरीर गुरु के गर्भ से प्राप्त होता है। जब गुरु के गर्भ से इंसान पैदा हो जाता है तो महान हो जाता है, संसार में भगवान हो जाता है। जैसे गटर का पानी गंगा में मिल करके गंगा के समान हो जाता है, ऐसे हे साधक तुम सद्गुरु से मिल करके वह सद्गुरु के समान हो जाओगे, सद्गुरु के समान हो जाओगे।
अभी तो तुम इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान गुरु में उलझे हुए हो, शरीर रूपी गुरु में उलझे हुए हो, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। जिस दिन आप आत्मा के गुलाम बन जाओगे, आत्मज्ञानी रूपी गुरु के गुलाम बन जाओगे, उसका दास बन जाओगे, उस दिन तुम्हारे हर कर्म तुम्हारी पूजा बन जाएगी और तुम्हें इंद्रियों पर शांति मिल जाएगी। तो यह पहचान करना, जीवन में आप जो भी कर्म करते हो उसमें हमें सुख और शांति प्राप्त होती है। अचल, मिथ्या नहीं। क्षणभंगुर तो संसार भी सुख दे देता है, माया भी क्षणभंगुर की सुख दे देती है। ये हमें पहचान करना है। जो सुख शाश्वत हो, कभी नष्ट न हो, इसका ध्यान दे। ये आत्मगुरु बता रहा है, ये आत्मज्ञान है, पकड़ो। जो सुख शाश्वत हो, कभी भंग न हो। कोटिन पाप नाशो मैं जबहि, जब जीव सन्मुख आई हैं हम ही। वह सदगुरु आत्मदेव कहता है कि हे मानो, तुम मेरे सन्मुख आ जाओ। मेरे सन्मुख आने के लिए तुम्हें हम रास्ता जो बताया हूं, वेदों में, पुराणों में, महापुरुषों के मुखार बिंदों में जो रास्ता बता रहा हूं, उसी रास्ते को पकड़कर मेरे पास आने का मार्ग है। तो वेद पुराण क्या कहते हैं? माता पिता की सेवा करो, सुमत रखो परिवार में, सुमिरन करो, संगत करो, सेवा करो। सेवा संगत सुमिरन को परिपक्व बना लो, तुम मेरे अधिकारी हो जाओगे, मेरे ज्ञान पाने के अधिकारी हो जाओगे। सेवा संगत जब परिपक्व नहीं है, परिपक्व का अर्थ है शुद्ध नहीं है, उसमें कचरा भरा हुआ है, तो मेरे पाने का अधिकारी तुम नहीं हो सकते। मेरे गर्भ से तुम अवतार नहीं ले सकते। मेरे गर्भ से वही अवतार लेता है जो निस्वार्थ कर्म करता है, जिसके कर्मों में कोई स्वार्थ नहीं है, उसे मैं अपना लेता हूं और अपने गर्भ से उसे जब पैदा करता हूं तो उसे महान बना देता हूं, उसे अपने जैसा बना देता हूं। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि जिस दिन आपको आत्मज्ञान गुरु प्राप्त होगा तो आपके इंद्रियों में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, कोई इंद्रियां तुम्हें कभी कहीं खींच कर नहीं ले जा सकती, कोई दोषित नहीं हो सकता, कोई गुनाह नहीं हो सकता। तुम्हें हमेशा परम शांति का अनुभूति होती रहेगी जब हम आत्मा का गुलाम बन जाएंगे, आत्मा का दास बन जाएंगे, आत्मा का भगत बन जाएंगे। तो कौन भगत बनेगा? ये शरीर नहीं, फिर फंस जाओगे, तुम नहीं बन सकते। शरीर बना हुआ भक्त वो बर्बादी में चला जाता है, आज नहीं तो कल। तो फिर कौन बनेगा? कौन चेला बनेगा? ऐसा मन, तुम्हारा मन, जिस दिन तुम मन से चेला बन जाओगे, मन से गुरु की बात मानने लग जाओगे, मन से मास्टर की बात मानने लग जाओगे, तो विद्यार्थी होने में तुम्हें देर नहीं लगेगी। और जब मन से नहीं मानोगे, केवल तन से मान रहे हो, तब विद्यार्थी होने में बड़ा टाइम लगेगा और पूर्ण विद्यार्थी हो नहीं सकते। गुरु पढ़ा रहे हैं, घंटी पूरी हो गई और मन कहीं और कहीं है, तब बताइए आप विद्यार्थी हो जाओगे? जो मन से पढ़ा है, मन के कान से सुना है, मन के आंखों से देखा है, मन के दिमाग से समझा है, वो समझ गया है गुरु की अमृत वाणी को। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाव, और सार सार शब्द ग्रहण करें,
थोथा देहु राय। ऐसी तुम्हारी भाव होना चाहिए, ऐसा भाव करो, तब आत्मज्ञान के अधिकारी हो जाओगे, तब अधिकारी होगे। और अपने इंद्रियों को काबू में रखना है। जितना तुम कर सको उतनी, ज्यादा नहीं। कोई चीज अधिक खुराक लोगे तो तुम्हें नुकसान करेगा। आपके पढ़ाई में मास्टर जो गुरु थे उन्होंने पहले पढ़ाई में बताया, क्या बताया? अल्पाहारी भोजन जब भी करें 2 कौर कम खाएं। ये आत्मज्ञान है, पकड़ लो, यही सब आत्मज्ञान है। 2 कौर कम खाएं। पहले जो बताया कि माता के गर्भ से आए हुए हो और गुरु के गर्भ से अब तुम्हें आना है, गुरु के गर्भ में से होकर हमें आना है संसार में, ये आत्मज्ञान है। ये ज्ञान हो गया कि गुरु के गर्भ से भी मेरी कोई रचना होने वाली है। अब गुरु के गर्भ में जाने का हम विधान बता रहे हैं। गुरु के गर्भ में कैसे जाओगे? जैसे माता पिता के मिलने से मेरी शरीर की रचना हुई है, वैसे गुरु और शिष्य के मिलने से तुम्हारी सूक्ष्म शरीर का रचना हो जाएगा। तो यहां मन रूपी चेला और ज्ञान रूपी गुरु जब ये दोनों मिलेंगे तब तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का रचना हो जाएगा, हो जाएगा। ये आत्मज्ञान है। पकड़ो। अभी ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन करना पड़ता है तो कठिन है। ये आत्मज्ञान है। आगे जैसे इंद्रियों पर विजय पाना, तो इंद्रियों पर विजय कैसे पाएंगे हम? तो ध्यान दें। अधिक भोजन मत करो, 2 कौर कम खाओ और 2 बातें गम खाओ। ये पढ़ाया गया है, दुनिया जानती है। 2 बात सह लो और 2 कौर कम खाओ। अभ्यास करो। किसी की बुरा मत देखो, किसी की बुरा मत सुनो। ये सब तुम्हारे हाथ में है ना, बस जितना हाथ में है उतने इतना कर सकते हो। किसी की बुरा मत देखो, किसी की बुरा मत सुनो और किसी की बुरा मत करो। किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख का कारण मत बनना, ये तुम्हारे हाथ में है। और सदा सुमिरन में लगे रहना। सदा सुमिरन में लगे रहने का मतलब क्या है कि आपके माता पिता, पति पत्नी, बिटिया बिटवा, ये 6 तुम्हारे हैं, तुम्हारा परिवार है। इसमें एक मत रखना, सुमत। ये 6 में सुमत रहना और 6 से हार जाना, जीतने की कोशिश मत करना और अपने अपने धर्म का पालन करना। बाप अगर है तो बेटवा बाप के ऊंचे आसन बैठ रहा है तो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। बाप बेटवा के लिए, बाप बेटवा का अगर पैर दबा रहा है वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। सेवा करनी है लेकिन धर्म के साथ सेवा करना है। पत्नी पति को दास बना ले या पति का दास पत्नी का दास पति बन जाए, ये धर्म नहीं है। प्यार हो, पति पत्नी में वो प्यार हो जो गुरुदेव बताते हैं, निस्वार्थ प्यार हो, कोई स्वार्थ ना हो, ये प्यार हो और धर्म अपना अपना करें। एक समाज में एक पति पत्नी का पैर दबाएगा तो समाज का दोष लग जाएगा कि नहीं? और पत्नी समाज में पति का पैर दबाएगी तो भी समाज कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पति पत्नी का पैर दबावे तो यही समाज बोल देगा। इसलिए भोजन भजन खजाना नारी, यह सब पर्दे के अधिकारी। यहाँ हमें पर्दा लगाना अवश्य जरूरी है, नहीं तो हम आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे। इंद्रियों का गुलाम बने रहोगे तो आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं। अन्य इंद्रियों को जैसे
जितना भोजन का जरूरत है उतना भोजन लीजिए, पानी का जरूरत है पानी लीजिए, भोग का जरूरत है उतनी भोग करिए। यह शरीर तुम्हारा कोमल से भी कोमल है और कठिन से भी कठिन है, इसको उतना दीजिए जितना इसका खुराक है। उसके खुराक से आप कम बेसी मत दो, उसके खुराक भर दो, लेकिन कहने का मतलब जितना इसकी क्षमता हो। ओवरलोड डालोगे तो जान लो तेरी इंद्रिया काबू में नहीं रहेगी। ध्यान से, तेरी इंद्रिया तेरे काबू में नहीं रहेगी, तुम परेशान रहोगे। कभी भी किसी कर्म, अगर कोई कर्म है, आप ओवर मत करिए। ध्यान देना, जितना जरूरत है उतना खाओ, पियो, भोगो, रहो, सो, बैठो। जितना सोने की जरूरत है उतने ही सो। अधिक सोओगे आलसी हो जाओगे, कम सोओगे पागल हो जाओगे। नहीं नींद आएगी तो क्या हो। और इंद्रियों के जब तुम्हें विकार बढ़ेगा तो मन के इतनी गहरा बाढ़ होता है ना, मन का बाढ़ को कोई संभाल नहीं पाएगा, और जिसे मन खींच देगा तो वो गटर में ले ही चला जाएगा, वो नरक में गिरा ही देगा। इसलिए मन की जो गुलामी हम करते हैं उससे हमारे अंदर विकार जब बढ़ता है, कामना बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है, भोग विलास का बहुत ज्यादा इच्छा बढ़ता है, तो समझ लेना मैं मन का गुलाम हूं। ये आत्मज्ञान है। और जब तुम्हें कर्म करते समय सुख और शांति का अनुभव हो, दया का सागर हो, मस्ती आए, आनंद कंद में मस्त रहो, तुम्हारे मन इंद्रियां शांत रहे, कोई फर्क नहीं है। इंद्र का परी आ जा तो भी कोई फर्क नहीं है, सोने का ढेर आ जा मेरे सामने तो भी कोई फर्क नहीं है। मैं अपने बस, खुराक है, जरूरत है, भूख लगी है, वह चीज हम खा लेंगे, नहीं भूख है तो नहीं खाएंगे। अरे मन तो तूफान है, वासना में अगर फंस जाओगे कहीं इस माया के वासना में तो ये छिनरी है, बर्बाद कर देगी, ये बिहौती नहीं है। ध्यान देना, कुमत सुमत दुई नारी बसही तुम्हारे मन में। ये कुमत रूपी नारी जब आग लगा देती है तो तेरा घर जला देती है। सुमत रूपी नारी के साथ रहना वो तुम्हारी बिहौती है। ध्यान देना, कुमत को आने मत देना। जब तुम मन के गुलाम बन जाते हो तो जान लीजिए तुम्हारे इंद्रियों में हलचल रहेगा। पहचान कर लेना, पहचान कर लेना, हलचल रहेगा, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। और जब आत्मा के गुलाम बन जाओगे तो तेरे इंद्रियों में शांति आने लग जाएगी। बस यही पहचान करो, यही पहचान करो। कैसी वासना, हमें जरूरत होगी तो हम वासना में जाएंगे, नहीं जरूरत है नहीं जाएंगे। हमें भूख लगेगी भोजन खाएंगे, नहीं जरूरत है नहीं खाएंगे। हमें प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे नहीं। कौन है हमको जबरी पिलाएगा? कौन जबरी पिला सकता है? आप जब पियोगे तब पिया, जब तेरा मन चाहेगा तभी तुम भोग में फंसोगे। तो ये मन का गुलाम है, इसको पहचानो। तीसरी बात, भक्ति की और कितना पहचान है आत्मज्ञान का। जब तुम्हारे आंसू आंखों से निकलती है तो 3 प्रकार की आंसू निकलती है, ध्यान देना। एक दुख की आंसू आती है, वह जो है पसीना के जैसा खारा होता है, जुबान पर पड़ती है तो पसीना जैसा लगता है। पहचान करने के लिए बता रहा हूं, एक उपमा दे रहा हूं। और जब तुम्हें सुख की आंसू आती है, कोई सुख आ गया तुम्हारे, क्षणभंगुर संसार का सुख आ गया, तो वो भी आंसू आ जाती है। संसार भी में तो सुख है ना, वो क्षणभंगुर है, मिटने वाली है, वो शाश्वत नहीं है। और ये ब्रह्म में जो है, भगवान में जो सुख है वो शाश्वत है, सदा रहने वाली है। यही पहचान करना है। तो आगे जब मेरे आंसू सुख का आता है तो ये पानी जैसा होता है, जैसे पानी का स्वाद हो। और जब ये
सुख और दुख के बाहर चला जाता है। दुख और सुख जो है ये बुद्धिगत इंद्रियगत ज्ञान है, और जो बाहर ले जाता है वो आत्मज्ञानी गुरु है। जीवन मरण हानि लाभ जस अबजस, ये सबसे बाहर उठो, ऊपर जाओ। यह संसार है दुख का खान है, इसे तुम छोड़ देना पड़ेगा। तुम अपने श्वास सुख में आओ। जो घटना घटित होगा वो उसका दृष्टा बनो, उसे देखो, समझो क्यों हुआ है, वो जान जाओगे तुम। जो जाने ते देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जब तुम्हें आत्मगुरु मिल जाएंगे तो सब जान जाओगे क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। सब ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारे माँ के गर्भ से आए हुई शरीर मन बुद्धि के साथ हो रहा है। तुम तो उसके दृष्टा बनोगे, जो जैसा किया है वैसा फल भोगेगा, इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लिखा गया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जैसे करहु तसई फल चाखा। यहाँ तुम्हारा भी कुछ बस लगने वाला नहीं है। अब चाहे रो चाहे हंसो, इसलिए सदगुरु बताते हैं, आत्मज्ञानी गुरु बताते हैं, ये रोने हंसने से बाहर आओ। मुझे अगर पाना है तो ये संसार है, दो से बना संसार है, पाप पुण्य जीवन मरण स्त्री पुरुष, इससे बाहर आओ। तुम उठो, ऊपर उठो कमल की भांति। इस प्रकार से जब हम समझ जाएंगे तो सदगुरु को हम अपने अंदर जागृति करेंगे, तो सदगुरु आत्मज्ञान जब जग जाएगा तो क्या पूछना है, सारे कर्म बंधन कट जाएंगे। मुर्दा से कोई लेगा हिसाब। जब सदगुरु मिल जाएंगे तो हमें इस शरीर को मार डालते हैं, मार करके अपनी शरीर इसमें डालते हैं, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। बाकी संसार इसे देखेगी, लेकिन मैं तो सदगुरु को देखूंगा। यही अंतर हो, ये आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान कर्म करने से हमारे अंदर शांति मिले तो समझ लेना कि आत्मज्ञान है, और जब अशांति मिले तो समझ लेना कि अभी मन के गुलाम हम हैं, अभी गुरु का गुलाम नहीं बने हैं, गुरु का शिष्य नहीं बने हैं। अभी हम स्कूल में नाम लिखाएं, लेकिन हम विद्यार्थी अभी नहीं, डीएम कलेक्टर नहीं बने। डीएम कलेक्टर बनने के लिए हमें वो नंबर चाहिए। ऐसे आत्मज्ञानी बनने के लिए हमें संसार से ऊपर उठना चाहिए। जो विषय विकार में पड़ा हुआ है वो जो है आत्मज्ञान पाने का अधिकारी नहीं है। अब आए देखें, जो आंसू की चर्चा कर रहे थे पहचान करने के लिए, तो ये दो प्रकार की आंसू है, दुख का सुख का। सुख का आंसू पानी जैसा स्वाद है, और दुख का आंसू पसीना के जैसा स्वाद है। जीभ पर रख के देख लेना जब समय आएगा। और जब तुम्हें परमानंद परम पिता परमात्मा पिया के मिलने का आंसू आएगा, वो एक हल्का सेव के फल के जैसा हल्का मीठा रहेगा। फिर इस आंसू के चक्कर में मत पड़ो, इसमें बड़ा समय लगेगा। ये तो हम केवल पहचान के लिए बता रहे हैं, ये आंसू आने में बड़ा समय लगेगा। ये इतना सरल नहीं है ये आंसू आ जाए। दुख का सुख का तो सरल है। रज का परागार संकट आई गवा लागे रोए, रज का खुशी आए तो उनमें पागल होइए। यह संसार तो बड़ा जल्दी आएगा, लेकिन ये आंसू लाने के लिए तुम्हें सब कुछ छूट जाएगा, निसहाय हो जाओगे। ये आंसू आई थी एक बार शिवरी को, एक बार मीरा को आ गई, एक बार आई थी द्रौपदी को। तो ये आंसू लाने की कोशिश मत करना। ये आंसू को जैसे दुख सुख की आंसू आ जाती है, लाने की कोशिश नहीं करते ना,
आ जाती है शरीर के प्रक्रिया, मन के प्रक्रिया से, कि आप लाने की कोशिश करते हो? अगर लाने की कोशिश आपका अधिकारी हो तो हम कह रहे हैं 5 बूंद आंसू चुआ दो तो ले आओ, तो नहीं आएगा। वो जब प्रक्रिया होगी, माने जब उसका दबाव पड़ेगा, कोई बात सामने आएगा, तब वो मलाल आएगी, माँ खाएगा तो आंसू आ जाएगी। ऐसे जब तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, तुम्हारा सेवा संघर्ष परिपक्व हो जाएगा, तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु से मिलने का तड़फ लग जाएगी, तो अपने आप वो आंसू आ जाएगा। तो वही आंसू लेने के लिए गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। अब जिसके रथ पर केसो उसका कौन कलेसो। अब तो सारी चीज गुरु का हो गया, अब मेरा कुछ नहीं, अब हमें चिंता कहाँ रही, खत्म, सारी खेल खत्म। तो ये आंसू अपने आप आता है। जब ऐसी आंसू कभी आए तो समझ लेना कि हम आत्म गुलाम बन गए, आत्मा का गुलाम अब बने हैं, अब सच्चे गुरु की शिष्य बने हैं। अब तुम्हें संसार में कोई बंधन नहीं, अब वो मुक्त करके ही छोड़ता है। उसका स्वभाव है, जैसे जहर खाओ तुम्हें मार देगा, अमृत पियो तो तुम्हें जिला देगा, ऐसे सद्गुरु मिले तो भवबंधन कर जाएगा। तो जीते जी मुक्ति पाने का यही है, जानो सारे बंधनों से मुक्त हो। जो होता है अच्छा ही होता है, बुरा कुछ होता नहीं। और जो कुछ आप देख रहे हो ये नाशवान है, जितने आप अपने आंखों से देख रहे हो ये सब नाशवान है। जब आत्मज्ञान आपके अंदर प्रकट हो गया, उस प्रकाश से जब आप चेला, तेरा मन चेला बन गया, उस आंख से आप जब देखोगे, वो तीसरा नेत्र है, ज्ञान नेत्र, वह से आपको सत्य दिखाई देगा। ये अंदर जीवात्मा को अगर देखना है तो गुरु के दीपक रूपी, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में हमें इस आत्मा को अनुभव करना है, ये आत्मा को जानना है। जब तक गुरु का ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर नहीं जलेगा, तब तक मैं आत्मा को नहीं समझ पाऊंगा। समझाने के उसके स्वरूप को हम बता रहे हैं। आत्मा समदर्शी है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, अपने मन को गुलाम बनाओ। आत्मा समदर्शी है, आत्मा तत्वदर्शी है, आत्मा अचल है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर है, अमर है। और तुम मानते हो मरने जरने वाले को। इसलिए कभी मंदिर में जाओ राम के, ये चर्चा अधूरी रही, तो राम के मूर्त को जब देखो तो आपको वहां से कुछ आवाज आएगी। मुर्दा को पूजे में तो क्या आवाज आएगी? जैसे अभी मैंने कहा कि मुर्दा से कोई हिसाब लेगा कि हमारे इतना बाकी बात दे के जा, जब वो मर गया क्यों जाई कर्जदार? नहीं जाएगा। ये आत्मज्ञान है। जब हम गुरु का हो गए तो का कोई पाप पुण्य कहेगा हमार बाकी बाबा भोग ल तब जा। कोटिन पाप ना समय जब ही, जब गुरु के सन्मुख हो गए सारे पाप सारे पुण्य सब जल कर राख हो गया। क्योंकि जब गुरु के हम शरण में मर जाते हैं तो वो हमें नाम देते हैं। जो भजन बताई सत्य नाम की नैया लेकर गुरुवर रहे पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलो भाव से पार। वो नाम प्रकट करते हैं जिस नाम को कहा गया कि राम नाम के लेती होए पाप करनाश, जैसे तिनकी आग की जरी पुरानी घास। ये आत्मज्ञान है। उस नाम को प्रकट होता है, कोई संसार में देने वाला नहीं है, ये सद्गुरु के कृपा से प्रकट होता है, जिस नाम से हमें मुक्ति मिलती है। और इस नाम तक पहुंचने के लिए, पाने के लिए सेवा संघ सुमिरन
गुरु मंत्र, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा, जैसे गुरु कहें वैसे करना। अपने जीवन को गुरु के बताए हुए मार्ग से मन कर्म वचन को चला करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। और जो गुरु के बताए हुए मार्गों से नहीं चला है वो कभी भी सद्गुरु आत्मा के पास नहीं पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। इसलिए जितना हो सके संगत करो। संगत से तुम्हें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से तुम्हें गुरु का समझ होता है, सद्गुरु मिलते हैं, और सद्गुरु जब मिलते हैं तो जीवन नैया पार करते हैं। और नहीं तो हम उलझे रहेंगे संसार में, उलझे रहेंगे। कोई साधु को गुरु मान लिया, अरे स्वार्थी है, देवी देवता सब स्वार्थी है, कौन है गुरु के पद पर तुम्हें पार कर देगा? कौन ऐसा है? अरे स्वार्थ लाही करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। हम कहाँ तक जाते हैं? सुर माने देवता, मंदिर मस्जिद दौड़ते हैं। अरे तुम मुर्दा से क्या मांगते हो? उसमें है, और जो थे उनके पास जाइए, उसी द्वारा जाइए। जब राम की पूजा करते हो तो राम के गुण को अपने अंदर आने दो, भगवान मिल जाएंगे। हम केवल मुर्दा के सामने बैठ के रोए तो उसे क्या लाभ होगा हमें? अरे राम की वो शरीर है, वो राम चले गए, और जो आने जाने वाला वो भगवान नहीं हो सकता, सद्गुरु नहीं हो सकता। उनके अंदर निवास किए भगवान सद्गुरु, इसलिए वो मूर्त महान हो गई। ऐसे मीरा कबीर तुलसी के अंदर निवास किए, आज वो महान हो गए। आपके अंदर निवास करेंगे तो यही शरीर मूर्त बनेगी, और जो भी इस आत्मज्ञान से पकड़ेगा तो आपको फिर पकड़ लेगा। क्यों? आत्मा जरता मरता नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यही हमारा सद्गुरु है। इसी को हम जान करके इसी के सेवा में लगे रहें। माई बाप बिटिया बेटवा पति पत्नी जो भी हैं, सब में कौन है? आत्मा में है। वही आत्मा को जानकर आप खुश रखो सबके, लेकिन धर्म के साथ खुश रखो। सेवा कब लेनी चाहिए, किसकी लेनी चाहिए, इसका विवेक रखो। नहीं तो फिर तुम्हें क्या फर्क है? साधना करने का क्या मतलब है? अरे सेवा तो अच्छा बुरा हर प्रकार की होती है, जो समाज के लिए अच्छा भी है बुरा भी है। तो हमें कौन सी सेवा लेनी चाहिए? समाज का, संसार का, भक्त का, भगवान का, कौन सी सेवा लेनी चाहिए? धर्म निर्णय देता है, कर्म निर्णय देता है। मनमानी नहीं होता कि जो उन्हें मन में आए वही करेंगे। ये धर्म कर्म निर्णय देगा तुम्हारा कि हमें ये सेवा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अपने सुख के लिए सेवा लेते रहे हो तो बच जाओगे, संसार में बच जाओगे, कोई नहीं छुड़ाएगा। इसलिए गुरु के ज्ञान को जागृति करके अपने मन कर्म वचन को चला करके अपनी नैया को पार करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।